आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 10:44 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 11:40 तक वरियान योग रहेगा। उसके बाद परिघ योग लग जाएगा। वरियान योग सदा मंगलदायक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। वहीं अगर परिघ योग की बात करें तो इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप इस योग के दौरान कोई कोर्ट केस करते हैं तो उस केस को जीतने का योग अधिक रहता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:48 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। पेड़ पौधों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा वरियान योग, परिघ योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बातचीत उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है तो आपका बच्चा एक नितांत डिसिप्लिन, एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करने वाला और स्वभाव से शांत और एकांत प्रिय है। ये बहुत ही सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुशील होते हैं। ये बहुत ही अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं। ये एक बार फैसला लेने के बाद अपने फैसले से पीछे नहीं हटते और अपने विचारों पर तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रतिकार किए जाने पर ये भड़क जाते हैं और दो हाथ करने पर उतर आते हैं। मामला उलझ जाने पर ये अपने कद कामत का ख्याल भी नहीं रखते और अपनी नॉन स्टॉप भिड़ंतु जील के कारण अक्सर बड़े बड़ों को पछाड़ भी देते हैं। लेकिन सामान्यतया ये शांत और एकांत प्रिय होते हैं और सीधी राह पर चलना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक कला प्रिय, रचनात्मक कार्य करने वाले एवं जीवन के सूक्ष्म आयामों और उन पर विचार विमर्श के प्रशंसक होते हैं। ये अत्यंत सफल व्यवसायी होते हैं। दूसरों की भावनाओं और खुशियों का बहुत सम्मान करते हैं। ये आरामदायक और तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं। इन बच्चों पर अगर टाइम टेबल लाद दिया जाए तो ये इनके स्वभाव के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होगा। इनके दोस्त वैसे ही लोग बनते हैं जो बेहद स्वतंत्रता प्रिय और किसी भी प्रतिबंध या नियम को न मानते हो। इनके मित्रों में अधिकतर बहुत ही शार्प, मेहनत करने वाले लेकिन गुस्सैल स्वभाव के लोग होते हैं। क्योंकि दिन में 1 से 3 बजे के बीच पैदा बच्चों को कला का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होता है। इसीलिए ये सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसे हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि जरा भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते और इनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही तीक्ष्ण होती है, लेकिन इससे इन्हें कोई हानि नहीं होती। अगर बचपन से ही इन बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिल जाए तो ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। इनको किस्मत से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहां पर समृद्धि अपना निवास बना लेती है। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड लोग बहुत पसंद नहीं होते। ये बहुत ज्यादा मेहनती, कंजर्वेटिव और आत्मत्यागी व्यक्तियों से छुपते हैं। दिन में 1 से 3 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के लिए दोपहर 11 से 1 बजे के बीच का समय बेहद फेवरेबल होता है और रात 1 से 3 बजे का समय इनके लिए निहायत उलझन भरा होता है। इसी तरह जून का महीना इनके लिए विशेष लाभकारी होता है, जबकि जनवरी का महीना इनके लिए निहायत बोरिंग होता है। इन बच्चों का जीवन आपसी संबंधों की एक शानदार स्वीकृति का आदर्श प्रतिबिंब होता है। इन लोगों के घर की स्त्रियां पुरुषों से अधिक सुखी होती हैं। दोपहर बाद 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे संबंधों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन अगर इनके व्यक्तित्व को हल्का किया जाए तो इन्हें ईविल के रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। इन बच्चों का अपनी माता से बड़ा ही अद्भुत जुड़ाव होता है। इन बच्चों के लिए घर या अपने कमरे की नैऋत्य दिशा बेहद शुभ होती है। ऐसे तो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा ग्रह स्वामी का स्थान माना गया है, लेकिन दोपहर बाद 1 से 3 के बीच जन्मे बच्चों के लिए घर या उनके कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा नितांत अपनी होती है। कमरे में बच्चे का बेड इसी कोने में लगाएं। अगर बेड नहीं लगा सकते तो स्टडी टेबल लगाइए। बच्चे के कमरे का ये हिस्सा सबसे ज्यादा भारी होना चाहिए। अगर हो सके तो एमेथिस्ट की क्रिस्टल बॉल या क्रिस्टल की रॉक बच्चे के कमरे के इसी कोने में लगानी चाहिए।
ये बच्चे के विवेक को जागृत रखेगी। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण में पड़ने वाले स्थानों से विशेष लाभ होगा। जाड़े के महीनों में इस बच्चे के कमरे के दक्षिणी हिस्से में गर्मी पैदा करने वाली चीजें जैसे हीटर आदि रखने चाहिए। साथ ही इस बच्चे के कमरे की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बच्चे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान या उपासना के लिए भी इस बच्चे को उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर उसे घी और पानी से सानकर 6 गोलियां बना लें। उन्हें छाया में सुखाकर उन्हें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर बच्चे के कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं छुपा कर रख दें, तो इस बच्चे की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। और इसकी विटामिन और मिनरल्स की कभी पोषण की कमी नहीं होगी। इस बच्चे को बुक शेल्फ कमरे की दक्षिण दिशा में होना चाहिए और एक्सेसरीज की अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में ठीक रहेगी। इस बच्चे को स्कूल में किसी भी परिवार के छोटे बच्चे से बचना चाहिए, क्योंकि छोटा बेटा इनके काम में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो आपको विटामिन की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही एसिडिटी, गैस, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन आपको अपने हाथों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय, पानी पीते समय इस बच्चे का मुंह नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर कतई नहीं होना चाहिए। इसके बजाय मुंह उत्तर में हो सकता है या पूर्व में, और सबसे अच्छी दिशा पूर्व। वर्ष 1967, ईयर 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और फिर आने वाले वक्त में 2027 में पैदा होने वाले लोग दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चे के लिए फ्रेंडली होते हैं, जबकि वर्ष 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और 2026 इन बच्चों के लिए बेहद मददगार और शुभचिंतक होंगे। जबकि वर्ष 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और 2022 में पैदा होने वाले पैदा होने वाले लोगों से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। अब विपरीत परिस्थितियों की बातचीत। इस बच्चे की लकी दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम है, लेकिन इस बच्चे का स्कूल घर से नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आप क्या करेंगे? वे उसको सूट नहीं करता। अब आप क्या करेंगे? इस बच्चे क्लास टीचर का जन्म वर्ष 61, 73, 1985 या 97 में है, तो विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए इस बच्चे का बैग लाल और पीले रंग का होना चाहिए और हफ्ते में एक दिन इस बच्चे के कमरे की दक्षिण दिशा में कोई लाल रंग का फूल रखना चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अरे आप ऑफिस जाते हैं तो आप कंसर्न चीजें ले आ सकते हैं जो हम बच्चों के लिए बता रहे हैं। ऐसा करने से विपरीत परिस्थितियों में भी ये बच्चा बड़ा शानदार परफॉर्म करेगा। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुआ, दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।